हे गाइस, तो आज की सारी न्यूज़ लेकर आ गई हूँ मैं। आखिरकार पूरे दिन सोशल मीडिया पर क्या क्या धमाल हुआ, आपके फेवरेट क्रिएटर ने क्या क्या किया और आज के क्या क्या न्यूज़ है, सब कुछ लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। क्या खत्म हो चुका है अरमान मलिक और पारस का यूट्यूब का भाईचारा। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले पारस ठकराल अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, जहां पर वो अपने स्ट्रगल टाइम यानी कि जब स्नेहा से उनका तलाक का समय चल रहा था उस वक्त की स्ट्रगल स्टोरी शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया किस तरीके से कुछ लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और किस तरीके से कुछ लोगों से जिनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी उन्होंने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि वो कैसे हैं। वहां पर उन्होंने सपोर्ट करने में सौरभ जोशी का नाम लिया कि सौरभ ने और उनकी फैमिली ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरमान मलिक जब नीचे आए यानी कि कमेंट सेक्शन में बार बार उनको कमेंट कर रहे थे और कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन पारस उनको इग्नोर कर रहे थे, हर एक चीज़ का रिप्लाई दे रहे थे। लेकिन जब भी अरमान मलिक का मैसेज आता था तो पारस का ये कहना होता था कि कुछ लोग मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आए, अब वो आ रहे हैं तो अब मुझे उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। नीतू है, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ शेयर किया था। ये वाली फोटो उन्होंने शेयर की थी जिसमें लिखा है बर्थडे ऑफ 2024। अब इसमें एक हार्ट भी बना हुआ है जो कि टूटा हुआ है। इसके बाद में लोग जब उनसे बहुत सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपने छोटे वाले पेट का फोटो साथ में डाला हुआ है, तो लोगों को कुछ बुरा लगा और बहुत ज़्यादा उनके मन में सवाल आए। उन्होंने नीतू से बहुत ज़्यादा सवाल हुए, उन्हें लगा कि शायद कुछ दिक्कत हो गई है उनको पेट को, इस वजह से उन्होंने ये लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद में अब आज के दिन उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है, आप देख सकते हैं ये स्टोरी डाली है। पहले उन्होंने टेडी के साथ एक गुड मॉर्निंग वाली इस सेल्फी डाली और उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद ये वाली फ़ोटो डाली जिसमें कि दोनों पेट उनके दिखाई दे रही है और बोथ आर फिट एंड फाइन उन्होंने लिखा हुआ है। तो यानी कि उनके दोनों पेट सही है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे तरीके के कमेंट ना करें। आप स्ट्रीट डॉग प्लूटो, उनका जो चैनल है उसका ईमेल आईडी हैक हो गया है। उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर ये वाली पोस्ट डालकर लोगों को इन्फॉर्म किया है। इतना ही नहीं, अपने यूट्यूब कम्युनिटी में भी उन्होंने पोस्ट डालकर ये बताया है। दरअसल वो रोज़ शॉर्ट वीडियो डालते हैं जिसमें अपने एनिमल्स, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह की वो हेल्प करते हैं। अक्सर वो अधिकतर सभी डॉग्स की और सभी तरीके के एनिमल्स की वो हेल्प करते हुए आपको नज़र आते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है पेट लवर हैं वो और काफ़ी एनिमल लवर है और काफ़ी लोगों की साथ में जानवरों की वो बहुत मदद करते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपना एक ईमेल आईडी लोगों के कहने पर अपने जो अकाउंट है उसमें डाल दिया था, जिससे कि वो अपने जो डॉग्स हैं उनके पास काफ़ी सारे स्ट्रीट पपीज़ हैं जिनकी वो केयर करते हैं, उनको अडॉप्ट करा सके, वहाँ पर लोग उनसे बात कर सके, इसलिए वहाँ पर ईमेल आईडी उन्होंने डाला था। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी ईमेल आईडी हैक कर ली है। इतना ही नहीं, उनको पहले इसी वजह से कुछ चीज़ें लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे जिस वजह से उनको 2 स्ट्राइक भी पड़ गई थी बिना किसी गलती के। और इससे पहले भी उनके चैनल पर अपलोड करना बंद हो गया था, वीडियोस अपलोड नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद में अब फिर उनका चैनल सही हुआ। लेकिन अब इस तरीके से हैक कर लिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। एक पारस की चांदी कट गई है। ये कहे कि लोग पारस को देखना पसंद कर रहे हैं उनकी बेटे की वजह से, क्योंकि वो अपने बेटे की मौज मस्ती, उनका बड़ा होता हुआ उनका जो बचपन है वो दिखा रहा है कि एक माँ के बिना बच्चे किस तरीके से अपने दादा दादी के साथ में पल रहा है। वहीं पर अब बात करें तो अब पारस ठकराल की एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो ट्रेंडिंग पे जा चुकी है। उन्होंने सुबह जो व्लॉग डाला था उसमें वो बोल रहे थे कि एक वीडियो ट्रेंडिंग पे गई है। उसके बाद उनकी मम्मी और पापा की खुशी अलग ही दिख रही थी, लेकिन लोगों को वहाँ पे इतना प्यार देते हुए देखा गया है, किसी क्रिएटर को यानी पारस को इतना प्यार दिया है वहाँ लोगों ने कि उनकी तीन वीडियो ट्रेंडिंग पे पहुंचा दिया है। 17, 18, 19 तीनों जगह पर इंडिया के अंदर पारस की जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग पर जा रही है। जिसके बिग बॉस से बाहर आने के बाद में जब एल्विश ने इंस्टाग्राम लाइव की थी तो उनके जो व्यूवर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब यही उम्मीद मुनव्वर से लगाई जा रही थी। मुनव्वर ने पहले ही बताकर लाइव आए, लेकिन वो ना तो एल्विश यादव का रिकॉर्ड तोड़ पाए, ना ही वो अभिषेक का रिकॉर्ड तोड़ पाए। यानी कि उनकी जो व्यूअर थी, वॉचिंग थी, वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। इस पर मुनव्वर को टोंट मारते हुए एल्विश ने कुछ कहा, तो एल्विश को जवाब देते हुए मुनव्वर ने कुछ ये लिखा। उन्होंने लिखा, कोई बचा नहीं ज़मीन पर लायके एतबार मेरा, लेकिन मेरे तेरे सितम का गवाह मैंने पूरा आसमान रखा है। ये लिखने के बाद में उनको फैंस का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ एल्विश के जो फ़ैन हैं वो भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुनव्वर के एक फ़ैन ने हद कर दी। उन्होंने एल्विश की मदर के लिए कुछ गंदे शब्द बोले और उनकी फ़ोटो भी लगाई। तेरे साथ कोई भी हो पेला जाएगा पर
का बोलकर दिखा, आगे गाली लिखी हुई थी और उनकी मम्मी की फ़ोटो लगी थी। इस पर मुनव्वर भी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा स्टॉप इट, डिलीट दिस, नॉट डन। तो ये लिखने के बाद में जो गुस्सा था, इंक्लूडिंग मुनव्वर के जो फैंस थे, उनका भी गुस्सा इस व्यक्ति पर टूट पड़ा और फिर इसको ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। ये नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो मनीषा और अभिषेक की तरफ से आ रही है। अभिषेक और मनीषा के फैन उनसे नाराज़ हो गए हैं क्योंकि मनीषा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात क्लियर कर दी है कि अभिषेक मेरा भाई है और एक दोस्त है। कुछ फैन उनको एक कपल की तरीके से देखते थे और हमेशा ही उनको एक कपल की तरीके से ट्रीट करते थे। उन फैंस को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है और अब अभिषेक की तरफ से और मनीषा की तरफ से क्लियर हो चुका है कि उनका कुछ भी ऐसा रिश्ता नहीं है, वो एक दूसरे को भाई बहन की तरह ट्रीट करते हैं। ये चीज़ फैन को पसंद नहीं आ रही है, तो अब अभिषेक और मनीषा दोनों को ही हेट मिलना शुरू हो गया है। इस पर जो जिया के फैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहे हैं क्योंकि जब जिया और अभिषेक का हैशटैग चला था तो मनीषा के फैन ने उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था और वो फिर हैशटैग ख़त्म हो गया। लेकिन अब जब ये हुआ है तो उनका फ़ैन का अजीब ही रिएक्शन आ रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने ऐसे नोट लिखे हैं जिनमें उन्होंने सुसाइड करने की बात की है और उनके कुछ फैंस तो ऐसे हैं जो कि इस वजह से बीमार भी पड़ गए हैं।